राज कह रहे हैं, हेलो सर, कैसे हो आप लोग? मैं तो ठीक हूँ। आप लोग कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ। मस्त बिंदास फर्स्ट क्लास। मैं भी सेम हियर। कन्फ्यूज़न सिर्फ स्ट्रैटेजी को लेके है। कैसा स्ट्रैटेजी को लेकर के है तनिष, बताओ आप। कुछ अगर हेल्प कर पाऊँ तो करूँगा। हेलो केशव। मैंने ये स्ट्रीम अभी बंद कर दिया था, लेकिन किसी का मैसेज आ गया और उन उसका मतलब कन्फ्यूज़न रह गया, इसीलिए मैंने इसको वापस लाइव किया। सर, जैब और सैब क्लियर होने में प्रिपरेशन रिलेटेड क्या बेनिफिट्स हैं? आपका ऑलरेडी बहुत सारा सिलेबस डन रहता है, ये बेनिफिट है। भाई, IFSCA ग्रेड ए का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? नो आइडिया। देखो, मैं ट्रैक नहीं करता हूँ IFSCA को लेकर के। किसी को नहीं करता हूँ, RBI को ही करता हूँ, तो उसका ही मुझे थोड़ा आइडिया है। सर, आई एम सो कन्फ्यूज अबाउट RBI वर्सेस SSC CGL। नारुतो। रियल कन्फ्यूजन आपने कहा है। लेकिन आपका आपका प्रिपरेशन कहाँ पर थोड़ा बहुत है, उसको आप एनालाइज करके आप करो। ठीक है, क्योंकि RBI ग्रेड भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट है SSC CGL से। तो वैसे आप मत लो। थोड़ा अगर कम समय है आपके पास, जल्दी से नौकरी लेना है, SSC CGL में जाओ। प्रीमियम जॉब लेना है तो RBI ग्रेड भी। मैंने IPS PO, IPS क्लर्क, SBI क्लर्क, RRB के मेंस एग्ज़ाम दिए हैं, तो समझ नहीं आ रहा है कैसे, क्या, कब, कहाँ से शुरू करूँ। अगर आपने IPS PO, IPS क्लर्क, SBI क्लर्क, RRB मेंस एग्ज़ाम दिए हैं, तो तनिष आप बहुत अच्छे अच्छे जगह पे हो। प्रिपरेशन आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा अगर आपका थोड़ा फाइनेंस बैकग्राउंड है तो। सबसे पहले तो आप फाइनेंस और ESI और मैनेजमेंट तीनों का स्टैटिक पोर्शन डन कर लो और करंट अफेयर्स में जंप करो। अब बीच बीच में टेस्ट लगाते रहना। सिंपल। पीयूष कह रहे हैं, इस बार सब बोल रहे हैं कि RBI ग्रेड बी का नोटिफिकेशन जल्दी आएगा। पिछले बार क्या बोल रहे थे? पिछले बार बोल रहे थे कि आएगा ही नहीं, लेकिन आ गया। ठीक है। सर, आपने बोला कि नोटिफिकेशन एटलीस्ट सितंबर में आएगा, लेकिन CGB में बोला कि जुलाई फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम ही हो जाएगा। आ, बताता हूँ आपको। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। ठीक है। अ, इसलिए ही मेन कन्फ्यूज़न है और इसलिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। पिछला वीडियो में मैंने ये बात कहा, लेकिन पिछला वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया था, इसीलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि उसको अभी मुझे प्राइवेट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं वापस से बताता हूँ आपको। 1 मिनट दे दो। तनिष कह रहे हैं, सर टेस्ट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है? टेक्स्ट बुक पे अच्छा है, ऑली बोर्ड अच्छा है। ठीक है। टेक्स्ट बुक में RRB PO मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, दैट विल बी इनफ। ठीक है। अभी हम लोग यहाँ कन्फ्यूजन के बारे में बात कर लेते हैं कि कन्फ्यूजन क्या हो रहा है। वापस से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। देखो, मैंने ये बोला है आपको कि एग्ज़ाम जो है वो नोटिफिकेशन बोला था, जो नोटिफिकेशन जो है या तो जुलाई में आएगा, ये मेरा पहला प्रोडिक्शन है। या कहूँ कि पहला एक्सपेक्टेशन है। अब एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन होता है, आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब होता है और रियलिटी का क्या मतलब होता है। RBI कोई भी नोटिफिकेशन नहीं लाया है, और RBI जो करता है वो किसी को नहीं मालूम है। ठीक है। RBI कब लाने वाला नोटिफिकेशन किसी को नहीं मालूम है। जिनका भी आपने बात कहा उनको भी नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है। ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि ओवर द पास्ट ईयर्स में किस तरीके से चीज़ें घटित हुई हैं, कितना टाइम लगा है। क्योंकि अगर उतना ही टाइम रेगुलर लग रहा है तो इस बार भी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसमें एक पर्टिकुलर टाइम लगता ही लगता है।
ठीक है। तो अगर हर साल उतना टाइम लग रहा है तो इस साल भी उतना टाइम लगेगा। इस साल थोड़ी ऐसा कुछ है कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गया है, जो काम 10 घंटा में होता है अब 1 ही घंटा में हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं आपको भरोसा दिलाने के लिए कुछ डेटा देता हूँ, डेटा दूंगा तो थोड़ा सा आपको भरोसा होगा। ठीक है, ये पिछले साल का वीडियो है। ठीक है, पिछले साल का ये वीडियो है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिंक भी होगा तो मैं दे दूंगा आपको। ये पिछले साल का मेरा वीडियो है, बहुत अच्छा व्यूज़ आया था इसमें, 11,000 का व्यूज़ आया था। 6 महीना पहले का न्यूज़ है, 6 महीना पहले का ये वीडियो है। उस टाइम पे क्या हुआ था, आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे। सब टीचर कुछ और बोल रहे थे कि वैकेंसी नहीं आने वाला है। कोई बोल रहा था ग्रेड ए आएगा, ग्रेड बी आएगा, कोई बोल रहा था 20-25 वैकेंसी आएगा, किसी ने कहा था कि 30 वैकेंसी आएगा। ये पिछले साल का बात है। पिछले साल सबका ऐसा कहना था, लेकिन बाद में सब ने अपना बात पलट दिया। ठीक है, सब ने, ठीक है, सब ने अपना बात पलट दिया। तो अभी भी ऐसा हो सकता है ना कि अभी भी बात पलट दे। ठीक है, या फिर इनका जो सोर्स है वो बात पलट दे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ कि ये पिछले साल का वीडियो है, अगर आपको होगा तो आप देखना जरूर। ठीक है, बहुत अच्छा व्यूज़ आए थे इसमें, याद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये था 2025 का जो नोटिफिकेशन और वैकेंसी अपडेट था। सबको ऐसा लग रहा था कि यार ग्रेड बी का वैकेंसी 25 से 20 का वैकेंसी ही आएगा और नोटिफिकेशन आएगा बाय जुलाई। लेकिन ये किसका कहना था, जिनका आपने नाम लिया अभी कमेंट में, उनका कहना था, सीजीबी हीरोज। ठीक है, मैं तो नाम चेंज कर दे रहा हूँ सब जगह, तो नाम नहीं कह सकता हूँ मैं, तो मेरा भी एक ऑर्गेनाइजेशन कभी ना कभी तो बड़ा होगा, आज नहीं बड़ा है कोई बात नहीं। तो सीजीबी हीरोज, ठीक है, अब ये लोग तो मार्केट लीडर है, इनका बात का वैल्यू है। मैंने भी कभी ना कभी इनसे पढ़ाई किया है, तो अगर मेरे से कुछ गलत शब्द निकल जाए तो सीजीबी हीरोज के जो टीचर हैं, उन फैकल्टीज़ हैं, उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ और आप लोग से भी माफ़ी मांग लेता हूँ। ठीक है, अगर कुछ मेरे मुंह से गलत निकल जाए तो। ठीक है, अभी लेकिन सीजीबी हीरोज ने पिछले साल 2025 में कहा था कि ग्रेड बी में 20 से 25 वैकेंसी आएगा और नोटिफिकेशन आएगा बाय जुलाई। इनका कहना था कि कोई सोर्स इन लोगों को बताया है, और इन लोगों का सोर्स भी बहुत तगड़ा है, और आरबीआई के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, डिप्टी गवर्नर के लेवल के, उनका कॉन्टैक्ट की वजह से ये पता चला है कि 20 से 25 वैकेंसी आने वाला है और जुलाई तक में नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, रियलिटी में ये हुआ कि नोटिफिकेशन सितंबर मंथ में आया था जितना मुझे याद है, और वैकेंसीज 83 रहा था। भाई कहीं से भी मैच नहीं कर रहा है। और इन लोगों ने कहा था कि ग्रेड ए का वैकेंसी 200 से 300 आएगा और नोटिफिकेशन मार्च 2026 तक आएगा ग्रेड ए का। लेकिन ग्रेड ए अभी तक भी हम लोग को देखने को नहीं मिला, और 200 से 300 वैकेंसी अभी तो गया, और उनका भी शायद कहना है कि वो नहीं आएगा शायद। ठीक है, तो ये कहना था सीजीबी हीरोज का। उसके बाद एक बहुत बड़े टीचर है, बहुत बड़े टीचर, मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ फिर, तो एसआर सर, आप समझ लिए होंगे कि कौन है। इन लोगों का कहना था कि ग्रेड बी में 33 से 35 वैकेंसी आएगा। ठीक है, जो कि नहीं हुआ, ऑब्वियसली आपको मालूम है कि नहीं हुआ। ठीक है, और इस वीडियो को आप देखना कि इस वीडियो में मैंने क्या बोला है। ठीक है, आपको और क्लैरिटी मिलेगा। एजे सर और एटेप, इन दोनों का मैं बोलूँगा कि इन लोगों ने मैच्योरिटी दिखाई थी, और इन लोगों ने सही बात कहा था कि देखो नोटिफिकेशन या तो मार्च में आ सकता है या तो सितंबर या अक्टूबर में आ सकता है। तो बात तो सही हुआ कि ये सितंबर में आया। ठीक है, जो सही है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया है। अगर इन लोगों ने वीडियोस को हाइड नहीं किया होगा तो आप भी देख पाओगे जाकर के। ठीक है, अब एडटैप का बात करता हूँ, तो एडटैप ने कहा था कि भाई उतना टेंशन मत लो, होगा कि नहीं होगा, बेटर है यही रहेगा कि रेगुलेटरी बॉडीज, सारे रेगुलेटरी बॉडीज पे फोकस करो, आप सिर्फ आरबीआई पे फोकस मत करो। ठीक है, इनका भी यही सही कहना था। और अदर चैनल, कुछ कुछ चैनल ऐसे थे जो कुछ नहीं, ये लोग का बात सुन के वो लोग भी बोल दे रहे हैं। ठीक है, उस समय मेरा लॉजिक ऐसा कहता था ना कि 70 से लेकर के 120 का वैकेंसी आएगा, मेरा लॉजिक ऐसा कहता था। लेकिन मैं डर गया था कि भाई इतने बड़े बड़े टीचर 20 से 25 वैकेंसी बोल रहे हैं, तो इस वीडियो में मैंने क्या बोल दिया कि यार 40 से 50 का वैकेंसी आ जाएगा शायद। मैं डर गया था बहुत। ठीक है, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं कि 70 से 120 का वैकेंसी आएगा, ये अपना कॉमन सेंस है, आपका भी वही कॉमन सेंस बोल रहा था, लेकिन बाकी लोगों का अलग बोल रहा था। लेकिन जानते जीता कौन, जीता हम लोग का कॉमन सेंस ही। ठीक है, अब इसमें कोई मेरा कॉमन सेंस नहीं है, कॉमन मतलब कि आपके पास भी वही दिमाग में आ रहा होगा जो मेरे पास दिमाग में आ रहा था। ठीक है, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बहुत सारा नॉलेज हो गया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, पास्ट ईयर को आप देखो, कॉमन सेंस बना लो, वही होगा आपका। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो झूठ का। ठीक है, तो ये तो आपको दिख रहा है कि क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, तो मुझे ही नहीं फील हो रहा है कि क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो मैं आपको कैसे बोल दूं। ठीक है, ये हो गया। फिर भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ।
अभी मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि डेटा, ठीक है, क्योंकि मैं जो बोल रहा था पिछले साल भी और इस साल भी, उसके पीछे का क्या डेटा है, क्यों मैं बोल रहा था। देखो ये डेटा है 2016 से लेकर के 2025 तक का डेटा मैं बता रहा हूँ। 2016 से 2025 9 साल का डेटा है, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं। वैकेंसीज भी आप देख सकते हो, और यह नोटिफिकेशन जो है 2016 में 18 जुलाई को आया था। फिर एप्लीकेशन डेट 18 जुलाई से 9 अगस्त, फिर फेज़ 1 आया 4 सितंबर, फिर फेज़ 2 हुआ 19 सितंबर, फिर 7 महीना का गैप हुआ, फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया, ठीक है। फिर ऐसे चलते रहा, फिर फेज़ 2 हुआ, उसके बाद 11 मंथ का गैप हुआ, ठीक है। 11 मंथ का गैप के बाद 2018 में नोटिफिकेशन आया, फिर उनका एप्लीकेशन डेट हुआ, फेज़ 1 हुआ, फेज़ 2 हुआ, फिर 11 मंथ लगा, फिर करते करते नेक्स्ट ईयर भी 10 मंथ लगा। यहाँ तो छुप गया है लेकिन 10 मंथ लगा। उसके बाद फिर अगला देखते हैं, 2020 से देखते हैं। 2020 में क्या हुआ था, थोड़ा डिले हो गया था, तो 2021 में जनवरी में आया था नोटिफिकेशन, और फिर यहाँ पर भी 11 मंथ का गैप के बाद फिर अगला नोटिफिकेशन आया, फिर 9 मंथ का गैप हुआ, फिर अगला नोटिफिकेशन आया, फिर 11 मंथ का गैप हुआ, फिर अगला नोटिफिकेशन आया, इसके बाद फिर 9 मंथ का गैप हुआ, फिर अगला नोटिफिकेशन आया। तो अगर आप गौर करके देखोगे, या तो 9 मंथ लगा रहा है या तो 11 मंथ लगा रहा है, या तो 9 मंथ लगा रहा है या तो 11 मंथ लगा रहा है। एक ही साल ऐसा हुआ है कि 7 मंथ लगाया है। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बोला कि एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड है कि या तो 7 महीने के बाद जब भी फेज़ 2 हुआ होगा तब से, या तो 7 मंथ के बाद, सबसे अर्लीस्ट में 7 मंथ के बाद ही होगा, ठीक है, या फिर 9 मंथ के बाद, यानी 2 और मंथ ले लो, वहां पर नोटिफिकेशन आएगा, फिर यहाँ पर और 2 मंथ ले लो, वहां पर नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो या तो मान लो कब हुआ था हम लोग का फेज़ 2 हुआ था दिसंबर महीने में, ठीक है, तो वहां से आप जोड़ लो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, तो जुलाई हो गया। तो अर्लीस्ट हो सकता है जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ जाए और अगस्त में आपका एग्जाम हो जाए, ऐसा हो सकता है। या फिर अगस्त या सितंबर में आपका फिर नोटिफिकेशन आएगा, फिर अक्टूबर में एग्जाम होगा। और यह तीसरा भी है कि कितना बोला था मैंने, नवंबर या दिसंबर में, ठीक है। तो इसका चांसेस तो बहुत कम है भाई कि नवंबर दिसंबर तक खींचा जाए, ऐसा बहुत चांसेस कम है। तो मैं आपको बोलूँगा कि 5% से भी कम चांसेस है, ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लेकिन चांसेस है, मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ 70% चांस है कि सितंबर में ही आ जाए, ठीक है, क्योंकि ना कहते हुए ना चाहते हुए टाइम उतना लग ही जाता है प्रोसीजर्स में, ठीक है। और यहाँ जुलाई में चांसेस है 20%, ठीक है। अभी मैंने आपको वीडियो में फिर से बोला था ये बात कि अभी बहुत सारे टीचर लोग बोलेंगे कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आने वाला है, कुछ बोलेंगे कि मई में होने वाला है, कुछ बोलेंगे कि जून में आने वाला है नोटिफिकेशन, कुछ बोलेंगे कि जुलाई में आने वाला है। अब ये चलते रहेगा, कुछ बोलेंगे अगस्त में आएगा, और जब अगस्त में नहीं आएगा तब फिर आप लोग पागल हो जाएंगे कि यार भैंस क्या कब आने वाला है, आएगा कि नहीं आएगा। तो इससे क्या होता है ना कि लोगों में एक जुनून रहता है, भाई नोटिफिकेशन आने वाला है, एक हलचल मचा रहता है मार्केट में। तो उससे क्या होता है कि आप लोग सीरियस होते हैं, कोर्स भी खरीदते हैं, पढ़ते भी हैं, और अपना मतलब एक्टिव रखते हैं प्रिपरेशन। अभी क्या हुआ है, 70% लोग सोए हुए हैं, वो जगह नहीं है, ठीक है। और अभी अचानक से ये न्यूज़ ड्रॉप हुआ है तो सब जगह हैं, आप लोग भी जगह हैं, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं कि आप लोग कैसे जग सकते हैं, बाकी लोग भी जानते हैं, ठीक है, कि जगाना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है, ये रियलिटी है, ठीक है। अभी देखो, अगर आप जो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करता है या जिसका थोड़ा सा दिमाग चलता है, वो उसको मालूम है वो इस ट्रैप में नहीं फंसने वाला है, ठीक है, वो इस ट्रैप में नहीं फंसने वाला है, वो पढ़ाई कर रहा है। क्योंकि अगर एग्जाम जून में हो या जुलाई में हो या अगस्त में हो, आप ही को जाके एग्जाम देना है, आप ही को पढ़ाई करना है। तो अभी आप पढ़ो या बाद में पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो पढ़ो, फिर पढ़ ही लो, है ना। तो उनका भी कहना गलत नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा आपका मेंटल पीस छीन करके आपको पढ़ाई के ट्रैक में लाना चाहते हैं, तो उनका क्या गलती है, ठीक ठीक। मैंने आपको बता दिया कि जो मुझे ऐसा लगता है और जो डेटा कहता है, ठीक है। डेटा मोस्टली गलत नहीं होता है, यहाँ पर आपको दिखा दिया मैंने, ठीक है। कहाँ पर दिखाया था, यहाँ दिखाया था, यहाँ दिखाया था। देखो 2025 का तो यहाँ पर मैं एक्सेस लिखा हुआ हूँ कि कितना वैकेंसी आएगा, ठीक है। लेकिन आप एक गौर करो कि क्या इतना समय नोटिफिकेशन आया था, क्या एप्लीकेशन डेट हुआ था, क्या फेज़ 1 हुआ था या फेज़ 2 हुआ था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा है, ठीक है। कभी ये नहीं समझ लेना कि मैंने बोल दिया ये सब चीज़, ठीक है, ये डेटा है। जैसे वो लोग अपना सोर्स को बोलते हैं, वैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये डेटा है, भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एज ए स्टूडेंट अगर होता तो मैं भी बहुत पागल हो जाता हूँ उनका बात सुन करके। तो मैं तो यही बोलता कि यार भाई जो भी हो रहा है होने दो, और जो मेरा लॉजिक कहता मैं तो यही बात मानूंगा, ठीक है। उनका भी कोई गलती नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन
अभी मैं वापस से ले लेता हूँ आप लोग का कन्फ्यूजन। सेलर सेलार पाटिल, आपकी वजह से मैंने ये वापस से लाइव किया। आप कुछ बोल रहे थे तभी मैं सुन नहीं पाया था। तनिष्क कह रहे हैं यस सर, हमें वर्स्ट के सिनेरियो ही अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ, हम लोग तो ऐसा सोच के रखेंगे कि जून में ही नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है, हम लोग यही सोच के रखेंगे, क्योंकि अगर ये सोच के रखेंगे तो भी हम लोग का 100% तैयारी नहीं होने वाला है, लेकिन हम लोग बहुत तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो यही सोच करके आगे चलना है। उसके बाद प्लैनेट पल्स कह रहे हैं मुझे मिनिमम मार्क्स कैसे स्कोर करते हैं ये समझ नहीं आ रहा है। मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए सिर्फ 10 मार्क्स और रीजनिंग के लिए 15 मार्क्स, अगर मैं सिर्फ कौन कौन से स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ूं। देखो, ये अप्रोच आपका बहुत गलत है जब ये आप पहले से ये सोच रहे हो कि मैं किसी तरह से बस पास हो जाऊं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि पेपर बहुत ईजी आ जाए, ठीक है, तभी फिर आप क्या करोगे, आप 10 नंबर पे ही पीछे जाओगे और बाकी लोग 20 नंबर लेकर के आप पास कर लेंगे और कट ऑफ हाई चला जाएगा, तो फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस ऐसे करना चाहिए कि जितना क्वेश्चन आएगा मैं बेस्ट अपना दे करके आऊंगा या दे करके आऊंगी, आपको ये एस्पेक्ट लेके चलना चाहिए। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप कमांड में ले आते हैं तो ये एग्जाम बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर लोग थोड़ा पीछे रह जाएगा और आप आगे चले जाओगे, क्योंकि आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा है और उन पर प्रैक्टिस किया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बदला ही नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बदला है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हैं वही आ रहा है, ठीक है। पिछले साल का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो था ना, सेम टू सेम मैंने इस बार भी बना दिया, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। सेलार पाटिल कह रहे हैं सर आई एम स्टूडेंट ऑफ स्मार्ट कोर्स, दो आई कुडंट क्लियर फेज 1, माई स्कोर वॉज 16 इन रीजनिंग, 7 in quants, 9 in English and 7.5 something in GA. I studied 1.5 months with smart course. ठीक है। माई स्कोर was 16, रीजनिंग में 16, क्वांट्स में 7, 9 इंग्लिश में, 7.5 इन GA। 7.5 इन GA, कुछ तो गड़बड़ी किया है आपने GA में इतना कम नंबर। ठीक है, आपका जो क्वांट्स में नंबर है वो एवरेज नंबर है, सबका उतना ही नंबर आया है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का उतना ही नंबर आया है। हो सकता है आपने DI में ज़्यादा फोकस किया हुआ। इंग्लिश में आपका बहुत कम नंबर है, 9 नंबर, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। रीजनिंग में 16 नंबर है, बढ़िया है, ठीक है। GA में 7.5। देखो हमारे हमारे कोर्स के अंदर कुछ स्टूडेंट ने 56 नंबर ले आया है, ठीक है, ऑब्वियसली वो कहीं और से भी पढ़ रहे होंगे, सिर्फ मेरे से नहीं पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आपने तब GA को सीरियसली नहीं लिया है, क्योंकि इतना तो GA मिसलेनियस करते तभी आ जाता मेरा। थोड़ा सा इशू है, बताओ मुझे क्या है इशू। एग्जाम इज टू डिफिकल्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट इज स्टेइंग फोकस्ड एंड मोटिवेटेड। देखो सेकंड वन आपने कहा वो ज़्यादा सही है, एग्जाम टू डिफिकल्ट नहीं है, इस बार और डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है, इस बार का पेपर डिफिकल्ट नहीं था। भैंस के सब ऊपर चला गया। भाई मैंने ग्रेजुएशन DU के SOL से BCom में 65% के साथ किया है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ RBI ग्रेड भी 2026 के लिए? BCom किया है, 65% है। आप एक बार देख लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने वीडियो डाला है, मुझे याद नहीं है। हाँ 65% है तो ठीक है, तो ठीक है, तो 65% ठीक ही तो है, 60% प्लस ही है। हाँ तो आप एलिजिबल हो। सर फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल है कि नहीं? जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप एलिजिबल नहीं है। हाँ सर पढ़ाई ही कर रहे हैं। यूट्यूब में कुछ तो लाओ सर, शुभम वाला कह रहे हैं। कहाँ है मेरा टीम, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? ठीक है मैं लाता हूँ कुछ। सर फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल है कि नहीं? नहीं बोला तो मैंने। सेलार पाटिल, यस सर इट वाज मी। हाँ ठीक है सर। बायोडाटा में प्राइस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या क्या होना चाहिए? प्रूफ चाहिए क्या? और इंटरव्यू हिंदी में होगा क्या?
जैसा आप चुनोगे, आपको पहले से चुनने का मौका आएगा कि आप हिंदी चुनोगे या फिर इंग्लिश चुनोगे। अगर आप हिंदी चुनोगे तो आप हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हो, इंग्लिश चुनोगे तो इंग्लिश में इंटरव्यू देना पड़ेगा। लेकिन आपने यहाँ पर बोला कि बायोडाटा में प्राइज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या क्या होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुछ कुछ होना चाहिए तो वो नोटिफिकेशन में लिख देता है कि क्या क्या होना चाहिए आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, ठीक है। जब भी एग्ज़ाम क्लियर करना ही सबसे बड़ा प्राइज़ है, आपका मेंस क्लियर करना ही सबसे बड़ा प्राइज़ है, तो और क्या क्या प्राइज़ लेकर के आओगे। लेकिन अगर कोई प्राइज़ है तो बढ़िया है। शुभम बाला 20 क्वांट पॉसिबल है। 20 क्वांट पॉसिबल तो नहीं है, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो 17-18 तक गए हैं, तो या 20 भी जा सकते हैं। इस बार थोड़ा सा पेपर इजी था, आप एडमिट करो या नहीं करो, पेपर इजी था। नेक्स्ट बार लेकिन नहीं रहेगा, मतलब इस बार नहीं रहेगा। सर शुड आई स्टार्ट विथ फेज 2 फर्स्ट एंड आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन स्टार्ट फेज 1 प्रैक्टिस। नहीं मीनाक्षी, आप ऐसा मत करो। फेज 1 को आप थोड़ा बहुत करते रहो और फेज 2 को भी थोड़ा बहुत करते रहो। जब फेज 2 डन हो जाए तो फिर फोकस आप फेज 1 पे करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप फेज 2 करोगे और खुदा न खास्ता अगर फेज 2 आपका उतना फास्ट नहीं हो पाया तो आप फेज 1 भी छोड़ दोगे, और आप फेज 1 में ही क्लियर नहीं करोगे तो फेज 2 पढ़ के क्या करोगे। प्राइम कह रहे हैं कि इज देयर एनी डिफरेंस इन द सिलेक्शन प्रोसेस बिटवीन अ फ्रेशर एंड अ बैंकिंग एस्पिरेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। कुछ नहीं है। देखो, अगर कुछ रहता है तो वो नोटिफिकेशन में बता देते हैं। क्या क्या डिफरेंस हो सकता है कि आपको कुछ बैंकिंग टर्म्स को आप नहीं पढ़ के गए होंगे, वही डिफरेंस होगा, और वो लोग जानते हैं। जैसे मैं अगर बोल दूँ कि बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है, तो हो सकता है कि कुछ फ्रेशर नहीं बता पाएंगे और वही बैंकिंग एक्सपर्ट बता पाएगा। तो अगर वो बता पाएगा तो उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्रेशर से नहीं पूछा जा सकता है, बस। भाई SBI PO, IPS PO, RRB PO के मेंस और RBI ग्रेड बी के क्वांट्स के लेवल में कितना डिफरेंस होता है। SBI PO, IPS PO, RRB PO के मेंस में एक सिंपल है, एक चीज़ एक्सपेक्टेड है कि मेंस एग्जाम डिफिकल्टी आएगा RRB PO मेंस में, IPS PO मेंस में और SBI PO मेंस में। लेकिन RBI ग्रेड बी में क्या है, वो इजी भी पूछ सकता है, वो डिफिकल्ट भी पूछ सकता है, मॉडरेट भी पूछ सकता है। लेकिन मोस्टली ये देखा गया कि RRB PO मेंस का लेवल रखता है मोस्टली, लेकिन कभी भी वो चेंज कर सकता है, ठीक है। RBI का एक ही, मतलब क्या बोलेंगे, RBI का मेन चीज़ है कि आपको सरप्राइज करेगा। RBI आपको सरप्राइज करना चाहता है। अब समझ लो कि कहाँ कहाँ सरप्राइज करेगा, वहीं वहीं सरप्राइज करेगा। अगर आपको लगता है कि पेपर डिफिकल्ट आएगा तो ईजी आ जाएगा, आपको लग रहा है कि ईजी आएगा तो डिफिकल्ट कर देगा। फेज 2 के लिए रिया मिश्रा कह रहे हैं, सर रिजल्ट ऑफ UG बिफोर फेज 1 इज इंपॉर्टेंट और बिफोर इंटरव्यू। इंपॉर्टेंट तो है, कम से कम आपके पास नंबर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप नंबर डालोगे ना, अंडर ग्रेजुएशन का आप नंबर डालोगे। जब आप एप्लीकेशन भर रहे होगे, रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे RBI ग्रेड बी के लिए, तभी आपको नंबर चाहिए। तो नंबर ही नहीं मिलेगा तो फिर कैसे आप करोगे, ठीक है रिया। उजाला कह रहे हैं, सर आपकी बात ही अलग है। थैंक यू, क्या बात कही आपने। ब्राइन कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू यू हाउ मच इज एक्चुअल कंपटीशन फॉर RBI ग्रेड बी। देखो, वैकेंसी कितना 83 के करीब आता है ना, तो मान के चलते हैं 100, ठीक है। 100, आपका कंपटीशन 1000 है, सिर्फ 1000 है। 1500 भी नहीं, 1000 है कंपटीशन आपका, ठीक है। और वो 1000 कौन है, जिनका इस बार फेज 2 क्लियर नहीं हुआ, फेज 1 क्लियर हो गया, वही कंपटीशन है आपका, ठीक है। और कोई कंपटीशन नहीं है, बाकी सब गड़बड़ में है। कहाँ गया यार, हाँ। उजाला चौहान कह रहे हैं कि CGB का सब्सक्रिप्शन लेके भी आपसे ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। आप में कुछ तो बात है, बात तो है मेरे में, पता नहीं क्या बात है। मैं आपको एक बात बोलूं, बोलना चाहिए कि नहीं पता नहीं, मेरे पास सबका सब्सक्रिप्शन है, सबका, ठीक है। सिर्फ एक फ्रॉड है, उनका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्रॉड है, ठीक है, क्योंकि उनका क्लेम इतना भयंकर भयंकर है ना। हम्म, लेकिन मेरे पास मोस्टली जो भी मार्केट लीडर हैं सबका मैं कोर्स को देखा देखा हूँ, क्वालिटी में जान रहा हूँ आप, और उनके स्टूडेंट से भी बात किया है मैंने, तो मैं थोड़ा सा मालूम चलता है, ठीक है।
प्लीज ब्रिंग ए डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वीडियो मच नीडेड। देखो प्रखर, सबसे मैं पूछना चाहूँगा, देखो डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या मैं करूँ या फिर मैं कोई कोर्स बनाऊँ, क्योंकि 7 वीडियो मुझे लगेगा डिस्क्रिप्टिव पूरा अच्छे से समझाने में, 7 वीडियो लगेगा, ठीक है। अब 7 वीडियो में कैसे, अगर मैं यूट्यूब में डालता हूँ तो एक वीडियो में व्यूज़ आएगा और 5-7 वीडियो में व्यूज़ नहीं आएगा। तो मेरा जो टीम है वो बोलता है सर आप डालो ही नहीं, आप कोर्स बना दो। तो फिर मुझे लगता है कि नहीं नहीं, कुछ तो डालना भी पड़ेगा इधर। तो फिर तो टीम बोलता है सर आप 2 वीडियो डालो और नहीं डालो। तो इसलिए मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ, क्योंकि 7 वीडियो मुझे डालना पड़ेगा। अगर आप लोग बोलोगे कि 7 वीडियो आप लोग देखोगे तो मैं डालूंगा, अदरवाइज मैं फिर कोई कोर्स बना दूंगा नॉमिनल प्राइस में, फिर आप वहाँ जाकर देख लेना। भाई क्या क्या मैं फरवरी मंथ में फरवरी मंथ से ईएसआई करंट अफेयर्स और फाइनेंस करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दूं और जनरल करंट अफेयर्स अप्रैल से करूं? हम्म, तो ईएसआई करंट अफेयर्स और फाइनेंस करंट अफेयर्स अभी से स्टार्ट करना नहीं नहीं ठीक लगता है। अगर मान लो कि आपका क्वांट्स और रीजनिंग में कुछ बेस नहीं है, अगर आपका क्वांट्स और रीजनिंग ठीक है, आप आरआरबी पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस है, तो फिर आप करंट अफेयर्स चालू करो, अदरवाइज मत करो। अभी मत करो, अप्रैल से ही मार्च से करना, ठीक है। फरवरी आप छोड़ दो, मार्च से करना या फिर अप्रैल से करना। जनरल करंट अफेयर्स जो है वो लास्ट 3 मंथ में करना होता है, अब वैसे कैलकुलेट कर लेना। एक हमें भी दे दो सर सब्सक्रिप्शन, हाँ आपको दे दूंगा, ठीक है, सारा सब्सक्रिप्शन आपको ही दे दूंगा। ठीक है, तो फिर मैं ऐसे कैसे बोल पाऊंगा कि मेरे पास सारा सब्सक्रिप्शन है, तो ये बोल नहीं पाऊंगा ना। अब मेरे पास नहीं है, एक्चुअली मैं ही नहीं लेता हूँ, फिर मैं गड़बड़ हो जाएगा। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ टीम मेंबर्स हैं, वो लोग लेते हैं, वो लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। सर व्हाट वी वांट इज दैट प्लीज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑन हाउ टू राइट द डिस्क्रिप्टिव आंसर्स फॉर ईच सब्जेक्ट एंड ऑल्सो गिव अस द लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। ठीक है भाई, हाउ टू अप्रोच टू क्वांट्स, शुड आई कवर होल सिलेबस और सम सिलेक्टिव टॉपिक्स? सिलेक्टिव टॉपिक्स पे ही फोकस करना, ठीक है। ऊपर ऊपर सब कुछ पढ़ लो, ठीक है। एक बार आप क्लास करोगे तो ऊपर ऊपर पढ़ लो, लेकिन फोकस रखना कि भाई यहाँ क्वेश्चन तो यहीं से आने वाला है, और कहाँ से आने वाला है वो मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन सा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ बोट्स एंड स्ट्रीम्स और ट्रेन्स, ये क्या है ना कि इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। 2 घंटा मतलब 2 दिन आप लगाओगे, मैं पक्का बोलता हूँ 2 दिन में ही आप 2 नंबर तो उठाओगे या 1 नंबर तो उठाओगे आप एग्जाम में, क्वांट्स में, ठीक है। और जब बच्चे लोगों का 7 नंबर 8 नंबर भी स्कोर करना मुश्किल हो रहा है, तब आप 1 नंबर फ्री का लेके आए हो, ठीक है। प्रखर कह रहे हैं इवन इफ यू ब्रिंग ए पेड कोर्स दैट विल बी गुड इनफ, जस्ट हेल्प अस who are doing self study and see your videos. Last year I saw your current affairs videos and it was much helpful. थैंक यू प्रखर। ठीक है, मैं लेकर के आता हूँ, ठीक है। कौन सब्सक्रिप्शन बेस्ट है प्लीज़ बता दो सर। अ, क्योंकि मैं भी अपना कोर्स बेचता हूँ, तो ऐसा भी मैं कुछ बोल दूंगा तो मेरा टीम उधर से मुझे मैसेज डालेगा कि ये ज़्यादा हो गया। तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर आप मेरे वाले को अगर साइड कर देते हो, मेरा कोर्स को साइड कर लेते हो, मेरे से कोर्स आपको लेना ही नहीं है, फिर आपके लिए बेस्ट कौन सा है तब मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो मेरा ही बेस्ट है, मैं तो यही बोलूँगा कि मेरा ही बेस्ट है। लेकिन अगर आपको मेरा कोर्स नहीं लेना है या फिर मेरा कोर्स लिया हुआ है और कौन सा बेस्ट आपके पास कोर्स है, तो अभी फिलहाल मार्केट में जो बेस्ट कोर्स लगता है मुझे, एक तो है वो थोड़ा अड्डा का बेस्ट है, थोड़ा बेस्ट नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अड्डा का अच्छा है, ठीक है। जो मतलब बाकियों में जो ठीक है वो अड्डा थोड़ा ठीक लगता है मुझे, क्योंकि उनके फैकल्टीज में कुछ अच्छा बात है कि मैंने और भी देखे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पास वैसा टीचर्स नहीं है, ठीक है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के टीचर भाग रहे हैं तो कभी भी भाग जाएंगे, तो वो नहीं कह सकते हैं। कुछ टीचर्स नए स्टार्ट कर रहे हैं तो उन पे भी कुछ नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि ओवर द ईयर्स 3-5 साल से मैं देख रहा हूँ इस पूरे सेक्टर को, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो ठीक ठाक है वो अड्डा है फिलहाल। और एडू टैब का मैं बताता हूँ, एडू टैब जो है ना, उनके पास
उनके पास बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन पूरा अच्छा से देते हैं, ठीक है। मतलब कोई चीज़ का भी आपको कमी नहीं रखेंगे, सब कुछ दे देंगे आपको, सब कुछ। अगर आपके पास थोड़ा सा PYQ एनालिसिस है तो आप अपने से पॉइंट आउट कर लो, अदरवाइज आप गड़बड़ में फंस जाओगे। आयुष कह रहे हैं कि एरोटैप फॉर फेज 1 एंड अनु जिंदल फॉर फेज 2, यू कैन गो फॉर इट विदाउट डाउटिंग इट। तो चलो, आयुष का कहना है कि एरोटैप फेज 1 के लिए ठीक है और अनु जिंदल फेज 2 के लिए ठीक है। हो गया। SKKK कह रहे हैं कि आई हैव परचेज योर जनरल अवेयरनेस PDF कोर्स लास्ट ईयर, क्रिस्प एंड बेस्ट कंटेंट सर, थैंक यू। शुभम कह रहे हैं ऑलिव बोर्ड। फिर शुभम वाला कह रहे हैं कि AJ का देखा है आप अपना, आपने? हाँ देखा है, मैंने तो सबका देखा है। आई हैव टेकन ए टैप बट फेज 2 प्रिपरेशन इज नॉट अप टू द मार्क, फेज 1 इज ग्रेट। ठीक है, देखो आयुष कह रहे हैं उनके बारे में आप देख लो। AJ वर्सेस एटैप, देखो इसमें क्या बोलूँ, AJ वर्सेस एटैप में देखो दोनों अपने अपने हिसाब से सही है। जो AJ सर हैं, मैं बताता हूँ, AJ सर अच्छा, AJ सर का विज़न बहुत सही है, ठीक है। और एटैप के सर का भी बहुत विज़न सही है, लेकिन ये लोग मतलब अगर इन्वॉल्व रहेंगे तब तो कमाल होगा, लेकिन इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। और बाकी जो नए नए टीचर्स जिन्होंने भी हायर किए हैं, उनका कैसा है, थोड़ा सा मुश्किल है। देखो ना, आप लोग यहाँ बात कर सकते हो, आप लोग का ज़्यादा अच्छा से आएगा, ठीक है। पायल कह रहे हैं वापस स्टार्ट कैसे करें, डाला है अभी एक वीडियो 150 डेज स्ट्रेटजी, वो देख लो आप पायल। स्कीम को कैसे कंप्लीट करें सर, अगर आप RBI ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं तो स्कीम अभी फिलहाल स्किप कर दो, PIB में जितने स्कीम आएंगे उसको सेपरेटली कर लेना। प्रखर कह रहे हैं कि सर इस बारी जनरल अवेयरनेस कब से स्टार्ट करें, मार्च या अप्रैल? मार्च से ही करना बेटर रहेगा, क्योंकि अभी फिर बहुत सारे टीचर ने क्या बोल रहे हैं सर लोग कि जल्दी जल्दी एग्जाम हो जाएगा। तो भाई ठीक है, वर्स्ट के सिनेरियो में स्टार्ट करना ही पड़ेगा, हल्का हल्का देखते रहो, हल्का हल्का देखते रहना मार्च से ही। विश्वजीत प्रधान कह रहे हैं सर RBI ग्रेड बी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट तो अगस्त फर्स्ट वीक है मेरे हिसाब से। अभी क्यों है, अभी पहले मैंने बता दिया है। सर एक्सपेक्टेड वैकेंसीज दिस ईयर वही 120 से 150, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं। सर जी आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, चाहे मैनेजमेंट हो, ESI या FM हो। थैंक यू गौरव सेन गुप्ता, थैंक यू। लेकिन आप लोग बहुत कमेंट नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता हमको, और कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा। मीनाक्षी कह रहे हैं कि सर काइंडली आंसर माई क्वेरी। मीनाक्षी आपने क्या कहा? सर व्हाट इज द राइट वे टू स्टार्ट डिस्क्रिप्टिव वंस आफ्टर द फुल सिलेबस इज कंप्लीटेड और डूइंग डिस्क्रिप्टिव वाइल स्टडिंग ईच टॉपिक? हाँ, हर एक टॉपिक पढ़ के जब आप डिस्क्रिप्टिव देते हो तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेट से डिस्क्रिप्टिव देना ये सही नहीं है। जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो चैप्टर, वैसे वैसे फिर आप डिस्क्रिप्टिव का भी क्वेश्चन रीड कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में भी वो है, आपने अभी भी पढ़ा है, आप समझ पा रहे हैं कि आंसर कैसे लिखा गया है, ठीक है। कैन यू टेल द GA स्ट्रैटेजी स्टैटिक बुक्स फॉर GA? स्टैटिक GK नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभी आ गया होगा 3 साल में, तो उतना आप दिमाग मत लगाओ। जो GA मिसलेनियस होते हैं, GA मिसलेनियस जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उसी के साथ कुछ स्टैटिक GA भी रहते हैं, छोटा मोटा स्टैटिक GA रहते हैं, उस समय ही आप देख लेते हो, उसका अलग से कोई बुक नहीं लेना होता है इस एग्ज़ाम के लिए। अरे, अगर मैं RBI ग्रेड बी के जनरल अवेयरनेस के लिए अगर प्रिपेयर करूं तो SBI IPS RRB PO मेंस के GA के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगा? नहीं, 100% प्रिपरेशन नहीं होगा। SBI IPS RRB PO में क्वेश्चन का लेवल अलग तरह से होते हैं, ज़्यादा फोकस बैंकिंग पे होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको ऑल राउंड क्वेश्चन पूछ रहा है। सर नाउ टीचर्स आर सेइंग कि उनके सोर्सेज के अकॉर्डिंग जून में ही एग्ज़ाम हो जाएगा। उनके सोर्स पिछले साल कह रहे थे कि 25 वैकेंसीज आने वाला है। PIB की स्कीम सफिशिएंट रहेगी? हाँ, सफिशिएंट रहेगा RBI ग्रेड बी के लिए। अभी आप नाबार्ड के लिए कर रहे हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा स्कीम्स भी करना होगा, ठीक है।
विश्वजीत प्रधान कह रहे हैं कि सर सिलेबस कवर करने के लिए आपके वन शॉट वीडियो इनफ होगा आरबीआई ग्रेड बी के लिए। वन शॉट वीडियो को 2 बार देखोगे तो इनफ हो जाएगा, ठीक है, और पीडीएफ रीड कर लेना। अब आप बोलोगे कि एक ही बार वीडियो देख लेते हैं, पीडीएफ भी रीड नहीं करेंगे, तो वो आप कवर हो जाएगा, याद नहीं रहेगा कुछ भी, भूल जाओगे, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत फास्ट पढ़ाया है। व्हाट इज़ द राइट वे टू स्टार्ट डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फुल सिलेबस? अच्छा, ये तो बता दिया मैंने। सर ऐसे तो लिख लिख देंगे, उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करें? सर जी ऐसे तो लिख देंगे, पर उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करें? समझ नहीं आया गौरव। जीए बैंकिंग अवेयरनेस बुक नहीं है प्राइम अभी। अच्छा, बैंकिंग अवेयरनेस बुक, अच्छा ऐसा बोल रहा आपने ना। बैंकिंग अवेयरनेस आप ऑलिव बोर्ड का ले सकते हो, टेक्स्ट बुक का ले सकते हो। ऑलिव बोर्ड का बैंकिंग अवेयरनेस का बुक अच्छा है। जो उनका बैंकिंग अवेयरनेस है वही हम लोग का फाइनेंस है यार। अगर आप फाइनेंस का सिलेबस कंप्लीट किए हैं, ऑटोमेटिकली जीए बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, ठीक है। सर चांसेस क्या है आरबीआई नोटिफिकेशन का, क्योंकि डिफरेंट एजुकेटर्स डिफरेंट टाइमलाइन बता रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि डिफरेंट एजुकेटर कौन कौन एजुकेटर ने बताया है आपको डिफरेंट टाइमिंग? मैंने तो आपको ये बता दिया है वीडियो के अंदर कि देखो एक्सपेक्टेड क्या डेट है। एक्सपेक्टेड डेट है कि मोस्ट प्रोबेबली अगस्त फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ सकता है, और वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होने वाला है कि जुलाई में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। Adda is good, but it's suitable for other banking exams. Your analysis about RBI is up to the mark. Aryan sir, you have cracked pattern of RBI, those quants, important topics from number series to DI. Thanks. Thank you. सर सिलेबस कवर करने के लिए आपका वन शॉट, अच्छा देख लिया मैंने ना। ईस्ट और वेस्ट आर्यंस ग्रेड बी इज द बेस्ट। तो मजाक बना रहे हो क्या यार? लेकिन हाँ बेस्ट है। मतलब सर जब ऐसे लिखेंगे तो फिर कितना ठीक है, आरबीआई में कैसे लिखें उसका गैप कैसे पता चलेगा? अच्छा ये मुझे बताओ कि आरबीआई के लिए ऐसे अलग हो जाएगा क्या, या आरबीआई के लिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अलग हो जाएगा? नहीं होगा अलग, ठीक है। ऐसे का जो फॉर्मेट होता है, ऐसे का जो फ्रेमवर्क है, जैसे आप ऐसे में लिखते हो वो थोड़ी बदल जाएगा, वो तो सेम ही रहेगा। वहां पर वो आप ये चेक नहीं कर रहा है कि यार ऐसे में ही आरबीआई के बारे में लिखा है कि नहीं लिखा है, या आरबीआई के तरीके से लिखा है कि नहीं लिखा है। आपको ऐसे लिखने आता है कि नहीं वो चेक कर रहा है। अभी मान लो कि आपसे पूछ रहा है कि आपको हिंदी बोलने आता है कि नहीं आता है, तो आप आरबीआई के जैसा थोड़ी आप हिंदी बोलोगे, आप तो हिंदी बोलोगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कैसे लिखना है, कैसे ऑथेंटिसिटी होगा, पहले तो आप ये समझो कि ऐसे को लिखते कैसे हैं। जैसे लिखते हैं बस आप वैसे ही लिखोगे। इसमें इसमें क्या डिफरेंस होगा मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप कुछ अलग सोच रहे हो तो वापस से बताओ आप। क्या आपने भी आरबीआई ग्रेड भी है? देयर इज ट्रेंड गोइंग ऑन अबाउट बैंक पीओ जॉब टारगेट बेस्ड वर्क कल्चर प्रेशर एंड स्टैटिस्टिक्स से अट्रिशन इज 40%। व्हाट इज ओपिनियन ऑन दैट? देखो वर्क कल्चर तो सब जगह खराब है। आ, इस पर क्या बोल सकते हैं? जब सरकार ही कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग तो छोटे आदमी हैं, क्या बोलेंगे हम लोग? तो कुछ तो करना चाहिए, ठीक है। केलार पाटिल कह रहे हैं कि सर माय सेबी ग्रेड ए स्कोर वाज 50। आई डिडंट प्रिपेयर फॉर एग्जाम, जस्ट कॉन्फिडेंट इन क्यूआरई एंड ईएसआई प्लस फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट। सेलार पाटिल आप हमारे टीम को मैसेज करना, ठीक है। देखो सेबी ग्रेड ए में क्वांट्स रीजनिंग और इंग्लिश काफ़ी इजी रहता है, आरबीआई में बहुत डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। सेलर कर रहे हैं सो आई कैन, तो कैन आरबीआई एस्पिरेंट कंसिडर सेबी ऑप्शन? हाँ सेबी का ऑप्शन को भी आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन हर साल एग्ज़ाम नहीं होता सेबी का, ये इशू है थोड़ा। अगर हर साल एग्ज़ाम होता तो मैं बोलता कि आप सेबी कर सकते हो आराम से। हर साल एग्ज़ाम नहीं होता तो आप 2 साल तो वेट नहीं करोगे ना, ठीक है, क्योंकि इस बार चांसेस कम है 2027 में आने का चांसेस, तो फिर आप 2027 तक वेट करोगे क्या? SKK बोल रहे हैं सर वी नीड योर प्लेलिस्ट फॉर इंग्लिश, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के नोट्स कैसे बनाएं? देखो जब भी आप जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आपने मान लो कि पीवाईक्यू डेली देखा है, डेली पीवाईक्यू देखो, मैं तो आपको बोलूँगा डेली पीवाईक्यू आप देखते रहो, ठीक है। तो उससे आइडिया क्या
उससे क्या आपको आइडिया मिलेगा कि क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। या फिर टीचर लोग भी बोलते हैं, जब टीचर पढ़ाते हैं ना तो वो बोलते हैं कि देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। जब बोलते हैं वो वाला इंपॉर्टेंट है तो आप उसको मार्क कर लो, ठीक है, और आगे बढ़ो। एक क्लास जब आपका हो गया तो आपके पास ये मालूम चलेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्होंने बोला। जो जो इंपॉर्टेंट इन्होंने बोला है उसको आप एक कॉपी में लिख लो और एक गोल घेरा बना दो, ठीक है। फिर दूसरा में लिखो, दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो जो इंपॉर्टेंट बोला है उसको भी गोल घेरा कर दो। एक टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट होता है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना उसको नोट्स बनाओ, ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा, क्वेश्चन वहां से आ जाएगा, ठीक है। सर पीवाईक्यू हर इंस्टीट्यूट का अलग होता है एंड इट्स मेमोरी बेस्ड, तो एक्चुअल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें बहुत कंफ्यूजन है। अ, देखो हर इंस्टीट्यूट का अलग होता है, लेकिन 10% ही अलग होता है, 90% सेम रहता है, ठीक है। ये मैं देख रहा हूँ, मैं क्योंकि पीवाईक्यू एनालाइज जब मैं करता हूँ, क्योंकि मैं सारा सारा पीवाईक्यू तो मुझे याद नहीं रहेगा, तो मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट का भी पीवाईक्यू देखता हूँ। तो उस आधार पर मुझे ऐसा मालूम चलता है कि नहीं, 10% या 5% का डिफरेंस होता है, ठीक है, मोस्टली सेम रहता है। तो हम लोग को मेजोरिटी देखना है, एक्सेप्शन में या एक दो क्वेश्चन को देख करके तो हम लोग जजमेंट नहीं बनाएंगे। तो आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपके पास नहीं है कुछ पीवाईक्यू, कुछ अगर है तो वही अच्छा है, कुछ तो है। IRDAI AM एग्जाम एक्सपेक्टेड डेट, भाई मैं वो जो बड़े टीचर हैं ना जो सारे एग्जाम का डेट बताते हैं, वैसा मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम रहता है, बाकी एग्जाम का मुझे आइडिया नहीं है दोस्त। देखो मैं उतना साल से सिर्फ RBI ग्रेड भी RBI ग्रेड भी RBI ग्रेड भी कर रहा हूँ, तो मुझे वही आता है, बाकी का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि बाकी एग्जाम का मैं ट्रैक नहीं रखता हूँ। जैसे ये RBI ग्रेड बी का मैं ट्रैक रखता हूँ, बाकी एग्जाम का नहीं रखता हूँ। हाँ अभी मैं नाबार्ड का भी धीरे धीरे रखने चालू कर रहा हूँ, ठीक है। अभी धीरे धीरे करके फिर आगे बढ़ूंगा, फिर आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। गौरव थैंक यू सो मच। ठीक है गौरव, थैंक यू। ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। एट द एंड सबका यही मनसा है, एट द एंड सब यही चाहता है कि आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब अच्छे स्टूडेंट्स पढ़ाई लेट से स्टार्ट करते हैं तो नुकसान अच्छे स्टूडेंट्स का ही सिर्फ नहीं होता है, उनके टीचर्स का भी होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा काम, हमारा बिजनेस या हमारा एजुकेशन या हमारा नाम वो आप पे डिपेंड करता है। आप भी सोई रहोगे तो हमारा भी किस्मत सोया रहेगा, ऐसा। तो कैन यू टेल मी हाउ मच वी हैव टू कवर। देखो मैंने बताया है 150 डे स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया है कि रिक्वायरमेंट क्या है और आपको फुलफिल करना है उस रिक्वायरमेंट को, ठीक है। GA में हमेशा लगता है सब कुछ इंपॉर्टेंट है और नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, यही तो इशू है। यहीं पर तो आपका PYQ एनालिसिस का काम आता है। अभी मैं बताता हूँ आपको, नाबार्ड के लिए मैं PYQ एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। नाबार्ड का कोर्स मैं यूँ ले आऊँगा, यूँ, ठीक है, यूँ ला सकता हूँ नाबार्ड का कोर्स, लेकिन मैं नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि PYQ एनालाइज करने में जो हालत ख़राब होता है वो 3 महीना हो चुका है मेरा, और अभी भी मैं वो एनालाइज कर ही रहा हूँ, ठीक है। मेरा टीम है, तीन तीन जन का टीम है, जो कि जो कंटेंट हेड और 3 जन, वो लोग भी लगा पड़ा है, मैं लगा पड़ा हूँ 3 महीने से। तो इतना आसान नहीं होता है कि आप कोड क्रैक कर लो और फिर उस कोड के हिसाब से फिर आप फिल्टर आउट भी करने सीख जाओ, ठीक है। तो इसीलिए तो आपको टीचर की ज़रूरत होता है। तो टीचर जब बोलता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पहले बात तो आप वैसा टीचर ढूंढो जो कि आपको टू द पॉइंट पढ़ा रहा हो, ठीक है। किसी किसी का मनसा होता है कि मैं आपको सब कुछ दे दूं ताकि एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ तो लड़ेगा ही, तो वैसा मनसा में मत जाओ। अगर आपको कोई टू द पॉइंट पढ़ा रहा है तो उसको आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। सर फॉर PIB RBI 247 हाउ मेनी मंथ्स प्रायर फॉर एग्जामिनेशन। PIB के लिए कितना महीना है, मैंने सब बताया है आपको, 150 डेज स्ट्रेटजीज के अंदर सब बताया है, पिछले वाले वीडियो में ही है, आप वहाँ देख लो, क्लियरिटी आपको मिलेगा, ठीक है। आप इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो लाओगे, देखो सक्षम कमल, क्या मैं बोलूँ आपको, मैंने तो ला दिया है,
आपने देखा ही नहीं है, आप बोल रहे वीडियो लाओगे। इतना दुख दर्द है, बताओ। ये सब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे बनाने का मन नहीं करता है कि आरबीआई ग्रेड बी कन्फ्यूजन, आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन। मेन चीज़ तो इकोनॉमिक सर्वे बजट है, वो मैंने अपलोड किया है बहुत मेहनत से, आप लोगों ने देखा ही नहीं है। शुभम बाला कह रहे हैं कि कहाँ है, स्ट्रेटजी में जाओ, स्ट्रेटजी में जाकर के संकलन 2.0 वाला प्लेलिस्ट में जाओ, सॉरी स्ट्रेटजी बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट में संकलन 2.0 प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, उसमें डाला हुआ है, तो इकोनॉमिक सर्वे डाला है, बजट डाला है। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, 200 व्यूज आ रहा है, 3 दिन से लगा पड़ा हूँ, 200 व्यूज आ रहा है, अच्छा नहीं लगता है। सर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अभी कवर करने चाहिए या फिर जून में करें आफ्टर नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन की बात करना अभी मत करो, क्योंकि अभी पता ही नहीं नोटिफिकेशन कब आएगा। अगस्त में आएगा तो जून वाला फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। शुभम वाला पता ही नहीं चला। सर अब चलता हूँ पढ़ने, बाकी चैनल का पार्ट हूँ अब से। चलो ठीक है गौरव। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। सर बजट सेशन हेल्पफुल था, ऑलमोस्ट याद हो गया। थैंक यू मिनी। अगर आप लोग, अगर आपको अच्छा लगता है ना तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है, वो मैं बाद में देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ठीक है। चलो ठीक है, मैं एंड करता हूँ। चलो कोई आप लोग को कहना है तो बताओ। अच्छा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए काम करता हूँ, होगा तो मैं ले आऊँगा। ठीक है, बहुत समय भी हो गया, आप लोग भी पढ़ो। केशव कह रहे हैं कि 6 मंथ में प्रिपरेशन हो जाएगा सर विद जॉब। हाँ हो जाएगा। तो मैंने बताया आपको 5 महीने का, मैंने आपको बताया 5 महीने में अगर आप रेगुलरली 4 घंटे दे रहे हो तो आपका हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं एंड करता हूँ यार। चलो ठीक है, थैंक यू आप लोग को, आप लोग हमारे साथ हैं, ठीक है। बाकी हम लोग तो अभी बहुत छोटे हैं, मैं तो अभी, हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा है, तो हो सकता है कि आप लोग को बिलीव करने में भी थोड़ा सा इशू आए, ठीक है, कोई बात नहीं। हो सकता है कि आपको मेरा बात बुरा लगा हो, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। अगर किसी टीचर को मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। सर ये एसएन में आ रहा है, ये अच्छा ये सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम 26 जून के आसपास होने वाला है फेज़ 1। तो जो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं वो कैसे प्रिपरेशन करें? देखो मैंने आप 150 डेज़ का स्ट्रेटजी बनाया है, वही आप देख सकते हो, उसमें मैंने सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। उसमें मैंने आपको बताया है कि क्या रिक्वायरमेंट है, आप कैसे उसको फुलफ़िल करोगे, ठीक है। उसको आप फटाफट कर सकते हो, स्लो-स्लो भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेन स्ट्रैटेजी ये सिंपल हमेशा से यही रहा है, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट एंड फुलफ़िल द रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैन कह रहे हैं हेलो सर नोटिफिकेशन अपडेट।
बता दिया यार, बता दिया। अगस्त में आपका, हम मुझे ऐसा लगता है और डेटा ऐसा कहता है कि अगस्त में आएगा, और वर्स्ट के सिनेरियो में जुलाई में आ सकता है और अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो समझ रखो कि जुलाई में ही होने वाला है। उजाला कह रहे हैं कि नहीं सर, बुरा कुछ नहीं लगा। ठीक है, थैंक यू सर, आप बेस्ट हैं। थैंक यू शुभम। दक्ष कह रहे हैं सर जो PYQ होते हैं वो एग्ज़ाम लेवल के हैं। हाँ, मोस्टली तो रहते हैं। क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश जो है वो वो ऊपर नीचे होता है, लेकिन GA और फेज 2 का जो रहता है वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, जिनका नाम आपने लिया उनका भी। ठीक है, ठीक है पल्लवी, थैंक यू, आपको भी थैंक यू। ठीक है, चलो ठीक है, धन्यवाद। कोई और नहीं है तो फिर मैं एंड करूँगा। कोई आपका कन्फ्यूजन नहीं रहा? ठीक है, गुड नाइट। दक्ष कह रहे हैं 2028 रोड मैप प्लीज़ सर, मैं क्वांट्स और फाइनेंस कर रहा हूँ। दक्ष आप पहले कह रहे थे 2027, अभी आप कह रहे हैं 2028। मुझे याद है, आपने एक ऐसे ही लाइव में आकर के कहा था कि सर आप मुझे गाइड करते रहना। मुझे याद है दक्ष, तो आपने उस समय बोला 2027, जितना मुझे याद है। अभी आप बोल रहे 2028। तो क्वांट्स में स्पीड कम है, प्रैक्टिस कम है, इसीलिए स्पीड कम है। गुड नाइट। तो ठीक है, मैं एंड करता हूँ। अदरवाइज इस वीडियो का आप कमेंट कर देना, तो कमेंट में भी मैं आपको जितना हो सकता है उतना हेल्प कर दूंगा। थैंक यू। थैंक यू पेड़ ला के थैंक यू बोलता हूँ, अच्छा लगेगा। चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।